Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to my dear students of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, as we have already started the learning, so we'll do reinforcement and revising the topics of the final term which we have completed. Okay, so today's lecture, inshallah, we'll do the revision of the remaining work of the treasure seeker. Okay, in the previous lecture I have given you the words meaning and the question number 1 of the treasure seeker. I hope you have learned it. आपने उसको याद किया होगा. Inshallah, when we'll do the learning of this chapter complete, then I will take test of this chapter as well. Hopefully you have attempted the test of the window. So here we have the question number 2. अब आज जो है हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ. जो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस जो है लेक्चर नहीं सुना था उनको मैं ये बता दूं कि ट्रेजर सीकर के वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं और वो मैंने लर्निंग के लिए भी दे दिया है. आई होप आप लोग भी उसको याद करेंगे, लर्न करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बेस्टिबल फैमिली के हवाले से कि कितने अफराद हैं. ठीक है, तो उसमें कितने अफराद हैं? 7 लोग हैं और उनमें तमाम जो है लोगों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि डिकी, ऑसवर्ल्ड, एलिस, नोएल, ये तमाम जो हैं इन सब के नाम जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एलैबोरेट किए गए हैं. Now as you can see, the picture is coming on the screen about the question number 2. So as you can see, here we have, how did the children know for their father's behavior that their fortunes had fallen? Fortune किसे कहा जाता है? Fortune कहा जाता है किस्मत को. और बच्चे जो थे उन्होंने किस तरीके से अंदाज़ा लगाया कि उनकी किस्मत जो है वो ख़राब हो चुकी है या उनका जो एक नाम था, जो उनका फेम था, अब वैसा नहीं रहा. तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया अपने फ़ादर के बिहेवियर से, यानी कि जो उनके अब्बू थे, जो उनके फ़ादर थे, उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यकीनन उनकी फ़ैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. अब वो बिहेवियर क्या था वो हम आंसर में देख लेते हैं. तो बिहेवियर को जैसे चेंज हुआ था, देयर फादर डजंट लाइक टू बी आस्क्ड फॉर न्यू थिंग्स. दैट वाज वन वे दैट चिल्ड्रन हैड टू नो दैट द एंशिएंट हाउस ऑफ द बेस्टिबल्स वर रियली फॉलन. उन्होंने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि जब भी वो अपने फ़ादर से किसी भी नई चीज़ के हवाले से बात करते थे या पूछते थे तो उनके अब्बू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो साफ़ मना कर दिया करते थे कि मुझसे किसी नई चीज़ के बारे में ना पूछो. जिस बात से बच्चों ने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से उनके फ़ादर जो है वो उनको उस तरीके से अब नहीं आंसर करते और यकीनन फैमिली में कोई मसला चल रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. बहुत आसान है, इसको याद आप आराम से कर सकते हैं. लेक्चर को सुनने के बाद आपको और ज़्यादा आसानी से याद होगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द साइंस आर देयर टू शो दैट दे हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स. यानी कि वो दूसरे ऐसे कौन से साइंस थे जिनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अब मुश्किल वक्त उन पर आन पड़ा है. सो व्हाट इज़ द आंसर? There was no more pocket money given by their father. No people came to the dinner anymore. They used to come with the pretty dresses, driving up on cars, and the carpet get hole in it. And when the legs came off, the things were not sent to be mended. They give up showing the gardener, paying the gardeners, or having the gardener. All the crockeries were yellowing and white and not as heavy as the old ones, and they never stone after the day first or two. ठीक है, इससे उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उनके पापा जो थे, उनके जो फादर थे, उन्होंने पॉकेट मनी देना जो है वो ख़त्म कर दी थी. ठीक है, उनको पॉकेट मनीज़ नहीं मिलती थी. फिर क्या हुआ, जो उनके रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आया करते थे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर, गाड़ियों में बड़ी बड़ी, उन लोगों ने भी आना छोड़ दिया था. ठीक है, अब कोई ना लोग आते थे और ना गाड़ी आती थी. इवन उनके जो कारपेट्स थे जो उनके होटल में बिछे हुए थे उसमें बड़े बड़े सुराख हो गए थे. इतने बड़े सुराख हो गए थे कि जब उसमें पैर अगर अटक जाए तो पूरी की पूरी टांग तक वो जो है ना कारपेट अंदर चला जाता था, यानी कि वो ऊपर आ जाता था. इतने बड़े बड़े होल्स हो गए थे और उन होल्स को मेंड करवाने के लिए यानी कि सिलवाने के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए नहीं भेजा जा रहा था.
उनकी जो क्रॉकरी थी वो जो है हर 1-2 दिन बाद जो है वो पीली होना शुरू हो जाती थी, ठीक है। और उनकी ना ही क्रॉकरी इतनी ज़बरदस्त थी जैसे पुरानी क्रॉकरी उनकी अच्छी मजबूत हुआ करती थी, उस तरह की भी नहीं थी। 1-2 दिन के बाद उनकी हर नई क्रॉकरी जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती थी। तो ये सारे रीज़न्स जो थे जिसकी वजह से उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अब उनकी जो फैमिली है वो एक बुरे वक्त का शिकार है, जिसकी वजह से उनको ये तमाम चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। आंसर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके याद करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको इस टॉपिक ट्रेजर सीकर के 3 सवाल याद करने के लिए दिए हैं, ठीक है। आपको आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसको सुने, उसको याद करने के बाद अटैम्प्ट कीजिए, लिखिए कॉपी में, किसी भी रफ कॉपी में, ताकि आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाए। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई डू यू थिंक द फैमिली रिसीव्ड एनवेलप्स विद नो स्टैम्प्स ऑन दैम एंड व्हाट डू यू थिंक दीज एनवेलप कंटेन्स? ठीक है, यानी कि उनकी फैमिली को जो एनवेलप मिलते थे, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्टैम्प भी नहीं होती थी। तो आपको क्या लगता है कि उन एनवेलप्स में क्या होगा? तो आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर जब क्लास में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि उन एनवेलप्स में आपको क्या रिसीव होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, एनीवन कैन टेल मी, वो क्या रिसीव करते थे एनवेलप्स में? आई नो इसको सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। द फैमिली गॉन रिच टू पुअर, देयरफॉर दे रीसेंट रिसीव एन एनवेलप थ्रू द पीपल। द एनवेलप वर फिल्ड विद द मनी सेंट टू देयर फादर सो दैट दे कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। यानी कि उनकी फैमिली जो है वो पहले बहुत अमीर हुआ करती थी, लेकिन अब वो जो है जाहिर सी बात है वो पुअर होती चली जा रही है। इस वजह से जो उनके लोग थे, जो उनकी जान पहचान थी, उनका अच्छा खासा नाम था बेस्टेबल फैमिली का, जो कि अब वैसा नहीं रह पा रहा था। तो लोगों ने, क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी थी, तो लोगों ने उनको हेल्प आउट करने के लिए ये तरीका निकाला कि वो एनवेलप्स में उनको पैसे डालकर हर महीने भेजा करते थे, ठीक है, जिसके ऊपर स्टैम्प नहीं होती थी, ताकि बेस्टेबल फैमिली के जो बच्चे कुचे जो लोग हैं, जो अब फैमिली मेम्बर्स रह गए हैं, वो अपना आराम से इज़्ज़त के साथ गुजारा कर सकें, जिसकी वजह से वो उनको एनवेलप्स में पैसे डालकर भेजा करते थे, ठीक है। आई होप यू विल लर्न एंड राइट इट इन द रफ कॉपी। आप इसको आफ्टर लर्निंग इसको ज़रूर राइट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।